अब तो रुक जाइए, देख लीजिए अपनी यार से उठाऊंगी। आप रतिया विधानसभा में थे, रतिया विधानसभा विवाद घट रहा है अभी सही, तो कैसा रिस्पॉन्स लोगों में, जनता में देखने को मिला? अब भी घटी है। अब की बार भी जो अगला चुनाव होगा, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, दोनों में बहुत बढ़िया मार्जिन के साथ हमारा कैंडिडेट जीतेगा। जिसको भी लोकसभा की टिकट देंगे, मैं बहुत दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हर हालत के अंदर सरसा लोकसभा की सीट जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। और विधानसभा की अब तक मेरे 7 विधानसभा क्षेत्र हुए हैं। इस लोकसभा क्षेत्र के सातों की सातों सीट जीतेंगे हम। एक भी सीट के ऊपर कोई हमारे मुकाबले में नहीं है। कोई अगर इस बात का दावा करे कि हम जीत जाएंगे, उनको आप किसी गांव में ले जाकर के खड़ा करके पूछ लेना गांव वालों से कि दावा करता है जीत का, क्या हर्ष होगा इनका। लोगों ने फैसला कर लिया, लोगों ने मन बना लिया। मुझे लगता है कि सरसा लोकसभा की 9 की 9 जो सीट है हमारी, 9 की 9 ही जीत जाएगी। टोहाना के बारे में आज भी मुझे थोड़ी सी शंका है, ज़्यादा नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस मामले में। जो मेरे सामने क्लियर पिक्चर है, मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। मुझे टोहाना जाऊँगा, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा उसके बाद बता दूंगा टोहाना में भी क्या रहेगा। लेकिन ये 7 सीटें जिन पे मैं अब जा कर के हूँ, ये सातों की सातों हमारी है। आपने कहा कि सिरसा जिला की जो भी सीटें होंगी वो आप निकाल सकते हैं, तो क्या नहीं निकाल सकते नहीं, सारी की सारी सीट हम जीतेंगे। हर हालत में जीतेगा हमारा उम्मीदवार। जिसको भी उम्मीदवार बनाएंगे, जिस भी विधानसभा क्षेत्र से, लोग उसको बड़े बहुमत के साथ जिता करके भेजेंगे। कोई मुकाबला नहीं होगा, एक बहुमत से जीतेंगे। एक उचाना सीट को लेकर लगातार बीजेपी के और जेजेपी में टकराव की स्थिति जरूर पैदा होने को हो रही है, तो क्या लगता है कि कौन इसमें, अगर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहता है तो क्या इस सीट का क्या रहेगा? चाहे कुछ भी हो जाए इनका, ये दोनों आपस में मिलकर के भी चुनाव लड़ लेना, तो भी लोग वहाँ के इनको सबक सिखाएंगे। ये कोई बेपोती थोड़ी है इनकी। ये दुष्यंत जो इस सीट पे दावा करता है, ये दुष्यंत नहीं जीता वहाँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वजह से जीता था। ये सीट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की है। अब भी वहाँ के लोग जो है, जिसको हम उम्मीदवार बनाएंगे उसके पक्ष में मतदान करेंगे। मैं तो कहता हूँ ये रोज़ के नाटक करने बंद करें, वीरेंद्र सिंह भी और ये दुष्यंत भी, ये दोनों हाथ मिलाएं और दोनों मिलकर के चुनाव लड़ें। फिर देखो इनका क्या हाल होता है। तो ये गठबंधन अभी लगता नहीं कि इनका गठबंधन आपस में रह पाएगा लोकसभा चुनाव तक। गठबंधन, अरे गठबंधन का एक है, लुटेरे इकट्ठे हो रहे हैं। जिस दिन माल के बंटवारे में झगड़ा पड़ता है, उस दिन खबर आ जाती है टूट रहा है टूट रहा है। फिर कोई ना कोई आप जैसा बीच में बैठ करके बंटवारा करा देता है माल मत्ते का। इसको ज़्यादा पता है, इसके भांजे हैं, ये ज़्यादा बताएगा कि इसके भांजे कैसे क्या कर सकते हैं। ये तो लुटेरों का गिरोह है। इन्होंने 3.5 वर्ष में प्रदेश को लूटने के सिवाय कोई काम नहीं किया। हिसार के बीजेपी सांसद ने कहा है कि सरकार जरूर जेजेपी बीजेपी की गठबंधन की है, लेकिन जेजेपी इस सरकार को चला रही, लेकिन बीजेपी की सीटें ज़्यादा है। मैं इन बातों के लिए आपके साथ नहीं बैठा कि कौन क्या कह रहा है। आप मेरे साथ बात करो परिवर्तन यात्रा की, आप बात करो सरकार की। क्यों इन लोगों की बात करते हो जिनका इन सब चीज़ों से कोई संबंध नहीं है? किस सांसद ने क्या कहा, किस एमएलए ने क्या कहा, उनका काम है कहना। वो बेचारे जब आपके सामने बैठेंगे कुछ तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। परिवर्तन यात्रा के दौरान हरियाणा में कैसा प्यार मिल रहा है? आपने फतेहाबाद में नहीं देखा है, या रतिया में नहीं देखा आज, और रतिया के उस गांव में नहीं देखा जिस गांव के अंदर अभी उसमें रतनगढ़ में थे। और लाली जी तो बहुत पुराने कांग्रेसी है कि नहीं है? आज लाली जी ने आकर भी आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? आज मान के चलो, जो व्यक्ति गांव में बैठा है, जो व्यक्ति राजनीतिक तौर पे कोई जानकारी रखता है,
उसने ये फैसला कर लिया कि कांग्रेस तो केवल वर्चस्व की लड़ाई लड़ती है, भाजपा से लोग दुखी है। कांग्रेस एक्चुअल में लोगों की मदद अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने सत्ता में रहते करी तो उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। तभी लाली जी ने आकर के आज आशीर्वाद दिया। ऐसे बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस के, जिन्होंने गलती से कहीं बीजेपी को वोट दिया, जेजेपी तो समझो कि पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। जेजेपी का तो आज आपने देखा नहीं, पूरी यूनिट हल्के की जो है जुलाना हल्के के इस्तीफा देगी। ऐसे बहुत सारे हल्के होंगे जिनमें इस तरह के इस्तीफे होंगे। अब क्योंकि गांव के अंदर वोट बचा ही नहीं इनका, गांव में कोई सुनने को तैयार नहीं है। गांव के लोगों को पता लग गया कि ये स्वयं लूटने के इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो चौधरी देवीलाल के नाम पे कलंक है। मुझे हैरानी होती है अजय सिंह जी के एक बयान को सुन के रोज, जहां भी जाता है किसी गांव में प्रेस के सामने एक ही बयान देता है, हमने एक थी इनेलो, कल को लोग ये कहेंगे। फिर ये कहता है हमने झंडा भी छोड़ दिया, डंडा भी दे दिया। डंडा तुमने लोगों के दे दिया, अब तुम्हारी लोग तसल्ली करा देंगे, अब थारा बैम काट देंगे। फिर कहता है एमएलए भी सारे छोड़ दिए। जब कजरो तुम ही भाग गए तो एमएलए बेचारे कहाँ रहेंगे? सब सारा गंद करने वाले तुम हो। तुम्हारी वजह से आज हरियाणा प्रदेश के लोग जो है 5 साल पीछे चले गए। इसके जिम्मेवार ये है, अब लोग इनको सबक सिखाएंगे। अजय सिंह को मुझे लगता है किसी हॉस्पिटल में जा करके अच्छे से डॉक्टरों को दिखाना चाहिए कि भाई ये बात उसकी जबान से बारी बारी निकलती क्यों। अगर उसको लगता है भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म होगी, क्यों जिक्र करता है हमारा? वो क्या लेना देना है उसका हमारा? हम तो नहीं जिक्र करते उनका कभी भी। जहाँ भी खड़े होंगे सारा दिन एक ही बात करेंगे, स्वयं हमारे कुछ नहीं दिखाई देता उनको। कम से कम अपनी भाषा पे, अपनी जबान पे कंट्रोल रखो। तुम्हें जब लोकदल छोड़ दी, तुम लोकदल से अलग हो गए, तो जाओ तुम अपना काम करो। राजनाथ ने आज ये कहा है कि यमुनानगर में आज उनकी रैली थी, तो उन्होंने कहा है कि हरियाणा में 9 साल के अंदर किसी प्रकार का कोई भी दंगा नहीं हुआ। तो क्या कहेंगे? दंगा नहीं हुआ? हरियाणा में दंगे कब हुए? राजनाथ सिंह से ये पूछा जाए भी हरियाणा स्टेट में दंगे कब हुए। तुम बीजेपी वालों को सब जगह दंगे दंगे नजर आते हैं। राजनाथ सिंह जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनको भाषण देने से पहले स्टेट की जानकारी लेनी चाहिए भी स्टेट में कितनी बार दंगे हुए हैं आज तक। हरियाणा में आज तक ना सिख हिंदू का झगड़ा हुआ, ना हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ, ना यहाँ पे कोई दूसरी कोई बैकवर्ड के साथ या शेड्यूल के साथ, कास्ट के साथ कभी कोई कास्टवार नहीं हुआ। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ। हमारे यहाँ 36 जात का आपसी बहुत बड़ा भाईचारा है। ये कहना राजनाथ सिंह जी का, मेरे ख्याल उनको कोई ठीक ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। आज एक त्यौहार भी है ईद, क्या संदेश? मैंने मुबारकबाद दी ईद की सबको, आपके माध्यम से फिर सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और ईद जो है, आज की ईद का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ईद के दिन हम सब एक दूसरे को गले लगा करके आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। हमारा भाईचारा बढ़े, खास करके जो जहर फैलाने वाले लोग हैं, परमात्मा उनको भी कोई अकल दे। आपने एक भ्रष्टाचार का एक केस सामने आया था फतेहाबाद में, ईओ दफ्तर का जो नगर परिषद का, तो क्या उसमें अब तक आपने आदेश दिए थे? क्या कार्रवाई? मैंने डिप्टी कमिश्नर से कहा था कि आप इसकी बात सुनो और इससे दरखास्त देगा, इसकी दरखास्त के ऊपर आपको जांच बैठानी चाहिए। आप डीसी के ऑफिस में जाओ, डीसी से पूछो जा करके कि उन्होंने कोई इसके जांच के आदेश दिए कि नहीं दिए। आपको सही इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी जा करके। अगर ना जांच के आदेश दिए तो मुझे भी आप फ़ोन करके ज़रूर बताना, ताकि मैं दोबारा उनसे बात करूं कि भी आपने अब तक इसमें क्या किया है। तो क्या लगता है जी, जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है इस सरकार के अंदर? जो आपके सामने सरेआम इस चीज़ का आरोप एक व्यक्ति ने लगाया है कि मेरे से 50,000 रुपया ले लिया। अगर उसकी जांच नहीं हो रही तो फिर और आप क्या कहना चाहोगे, क्या सुनना चाहोगे? इसका मतलब उसकी भी कोई ना कोई मदद कर रहा है। मुझे जो जानकारी मिली है, जिसके खिलाफ आरोप लगा, उसका बाप भाजपा का अपने आप को बहुत नज़दीकी कार्यकर्ता कहता है, सारा दिन बीजेपी के गुणगान करता है, झंडे रखता है, क्योंकि लूटना है ना। लेकिन ऐसे लुटेरे बच नहीं सकते।
हर हालत में ऐसे को सजा मिलेगी। इनको कोई बचाने की कोशिश करेगा उसको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। एक अंतिम क्वेश्चन है जी, ये जो यात्रा आपकी चल रही है कब समाप्त होगी और उस समाप्ति पर क्या कार्यक्रम जो है वो रखा 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस है। हम उस दिन बहुत बड़ी सम्मान दिवस की रैली करते हैं। पिछली बारी हमने फतेहाबाद में की थी, लाखों लोग आए थे, बारिश थी, मौसम खराब था, उसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। अब की बार मैं ये समझता हूँ कि देश की सबसे बड़ी रैली होगी, हरियाणा प्रदेश की नहीं, देश की सबसे बड़ी। इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और सारे विपक्ष के लोग भी आएंगे उसमें, और उसी दिन ये मैसेज जाएगा पूरे देश में कि अब जो है जहाँ हरियाणा में परिवर्तन है वहाँ देश में भी परिवर्तन होगा। भाजपा को सत्ता से बाहर करने में इस रैली का बहुत बड़ा योगदान होगा। ठीक है।